बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। नाजरीन, वो कहते हैं ना कि गंदा है पर धंधा है। कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं हरीम शाह की तरफ से, और मुबैना तौर पर हमारे सियासतदान ही हैं और उनके साथ जो हैं तस्वीरें कुछ वायरल हुई हैं। मैं आपके सामने शो करता हूँ। उससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें हरीम शाह की तरफ से वायरल होती रही हैं। कभी वो फॉरेन ऑफिस में थी, कभी वो किसी मिनिस्ट्री में थी, कभी वो किसी मिनिस्टर के ऑफिस में होती थी। फयाजुल हसन चौहान के साथ भी उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फयाजुल हसन चौहान साहब, मैंने आपकी असलियत छुपाई थी। मैंने हमेशा बोला था कि वो बहुत अच्छे इंसान है। मैंने वो नहीं बोला था कि जैसे आप हो। क्योंकि मैं दुनिया के सामने आपको बेइज्जत नहीं करना चाहती थी, बदनाम नहीं करना चाहती थी। आपका ये जो कैरियर है इसको मैं खराब नहीं करना चाहती थी। वैसे तो मुझे पता है और अल्लाह को पता है और कि आप कितने 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 गलीज इंसान हैं। कि आप अपनी बीवियों के साथ वफा करें। आपकी बीवियों को तो अभी मैं आपके करतूत बताऊंगी और बहुत जल्दी बताऊंगी, और फिर उनको पता चलेगा आपके कि आप किस तरह के लोग हैं और किस तरह की हरकतें करते हैं। फयाजुल हसन चौहान, नेक्स्ट टाइम मेरा नेम मत लेना। अगर अपनी जुबान से मेरा नेम लेके मुझे किसी भी तरह की कोई भी बात कहीं से भी मिली तो मैं सारी की सारी बातें आपको बता दूंगी। तुम अगर हमसे टकराओगे तो सुन लो मुंह की खाओगे। आप लोगों का जो असली चेहरा है वो मेरे अभी भी मोबाइल फोन में महफूज है, लिहाजा मुझसे बच के रहना। थैंक यू सो मच। और अब मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि ये अली जैदी साहब हैं, जिनके साथ वो काफ़ी घुल मिल कर बैठी हुई हैं। हम जानते हैं कि हमारे सियासतदान इन कामों में खासे माहिर हैं और इन्हीं कामों में रहते हैं, लेकिन पहले दौर कुछ और था, पता नहीं चलता था। अब मोबाइल और सोशल मीडिया का दौर है, अब कुछ छुपता नहीं है। कोशिश भी करें छुपाने की तो नहीं छुपता, सब कुछ वाज़ेह हो जाता है। मैं हैरान हूं कि हमारे सियासतदान कभी इस डगर पे हैं, कभी उधर हैं, कभी इधर छलांग लगा रहे हैं, कभी उधर छलांग लगा रहे हैं। इनका असल मकसद क्या है वो हम आज तक नहीं समझ सके। कौम के साथ तो जो भलाई इन्होंने करनी है वो तो नज़र आ रही है, लेकिन ये पसे पर्दा क्या क्या हरकतें करते हैं वो तो अब सारी कौम जान गई है और मज़ीद जान रही है इस बारे में। अल्लाह इनको हिदायत दे कि जिस मकसद के लिए इनको बनाया जाता है वही मकसद अपने जहन में रखें और मुल्क व कौम को आगे लेकर चलें। लेकिन यहाँ मफाद परस्ती ही सारा कुछ होती है। यहाँ सारा कुछ मफाद है, जो हमारे मफाद में है वही ठीक है, कौम जाए भाड़ में। क्योंकि हमने एक दिन ही वोट लेने होते हैं 5 साल के बाद, और 5 साल हमने अयाशी करनी होती है। ये अयाशियाँ ही हैं जो हम देख रहे हैं सारी। नाज़रीन, जिस तरह इमरान खान के लोग छोड़ के जा रहे हैं और उनकी कोर कमेटी के लोग धड़ाधड़ पार्टी बदल रहे हैं, तो अब कुछ चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं कि जो रिकॉर्डिंग्स इमरान खान की पर्सनल आती रही हैं और उनके ऑफिस से आती रही हैं और काफ़ी करीबी जो तो उनकी थे कन्वर्सेशन, वो भी सामने मंजर-ए-आम पर आती रही है। तो अब कहीं ना कहीं से ये चीज़ें फील होती हैं कि वो रिकॉर्डिंग्स कहीं ना कहीं वो लोग करते थे जो उनके साथ बैठे हुए थे और उनकी कमेटी के लोग थे, जो बाहर वायरल करते थे या किसी को देते थे। क्योंकि जिस तरीके से मतलब एक ही लम्हे में उन्होंने छलांगे लगाई हैं, तो ये अब मुबैना तौर पर ये चीज़ें भी हैं पसे पर्दा के ये इस चीज़ के पीछे भी ये लोग हो सकते हैं, और गालिबन हैं भी सही। बस मैं तो बार बार यही कहता हूं कि अल्लाह इनको हिदायत दे। नाज़रीन, जहांगीर तरीन भी आजकल एक भानमती का कुंभा बना रहे हैं, और जो जो पीटीआई से निकल रहा है वो उनकी जो है पार्टी में जा रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से उन्होंने पार्टी लॉन्च की है। आज उन्होंने उसका झंडा भी मुतारिफ करवा दिया है, और जितने भी पीटीआई से लोग निकले हैं या निकाले गए हैं वो सारे जहांगीर तरीन के ग्रुप में जा रहे हैं, यानी कि जहांगीर तरीन के जहाज़ पर वो लोड हो रहे हैं। 2018 में भी काफ़ी सारे ऐसे बंदे थे जो जहांगीर तरीन के जहाज़ पर ही लोड करके लाए गए थे। अब दोबारा उन्होंने जंप लगाया है और उसी जहाज़ पर जा बैठे हैं। कहने का मकसद ये है कि ये ऐसे लोग हैं जो 5 साल
اقتدار میں رہتے ہیں، پھر اگلے 5 سال کا پہلے سوچتے ہیں کہ اب کہاں بھاگنا ہے اور کہاں جانا ہے۔ میرے خیال میں تو ان کا عوام اور عوام کے مستقبل سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا، انہوں نے اپنا مستقبل پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا مستقبل کیسا ہے اگلا، اور اگلے 5 سال ہم نے کیسے گزارنے ہیں۔ ایک بات پہ حیرت ضرور ہے کہ یہ لوگ جب پی ٹی آئی میں تھے تو ان کے کیس ہی ختم نہیں ہو رہے تھے، پی ٹی آئی سے نکلے ہیں تو یہ دودھ کے دھلے ہو گئے ہیں، بالکل پاک صاف ہو گئے ہیں۔ پتہ نہیں کون سی ایسی مشین ہے جو ہر 5 سال بعد لوگوں کو دھو کر ادھر ادھر کر دیتی ہے، اور 5 سال کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر نئے سرے سے شروع ہوتے ہیں۔ تو عوام کو بھی شاید ایسا کوئی ریلیف دے دیں کہ عوام کے گناہ جو ہیں وہ بھی دھل جائیں، اور ہماری ان جیسے حکمرانوں سے جان چھوٹ جائے اور ہم کوئی سکھ کا سانس لیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب کے معاون خصوصی ہیں، جن کو بڑی جلدی ہوتی ہے بیان داغنے کی، آج بھی انہوں نے بیان داغ دیا ہے کہ جو پی ٹی آئی سے نکلے ہیں وہ قابل قدر لوگ ہیں۔ بند کر دے۔ یہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میری بہت مخالفت ہوگی فواد چودھری سے، میری بہت مخالفت ہوگی علی زیدی سے، ہماری تو میں بھی ہوئی ہے، ہمارا تکرار بھی ہوا ہے، مگر وہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ غداری کا لیبل اپنے ماتھے پہ لگانے کو تیار نہیں ہے، اور یہ قابل قدر لوگ ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک چیز بتا دیں، کیا نون لیگ اور جہانگیر ترین حیرت تو اس بات کی ہوتی ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی میں تھے تو قابل قدر نہیں تھے، پی ٹی آئی سے نکلے ہیں تو قابل قدر ہو گئے ہیں، اور ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، سب کچھ معاف ہو گئے ہیں۔ اب 9 مئی کو ہی لے لیں، اگر پی ٹی آئی میں ہیں تو 9 مئی کے واقعات ان پر ڈالے جا رہے ہیں، اگر انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے تو وہ بری و ذمہ ہو گئے ہیں ان واقعات سے۔ تو یہ عوام کو بے وقوف بنانے کا سلسلہ ابھی تک تو جاری ہے، اور سمجھ نہیں آتی کہ یہ کب تک جاری رہے گا۔ ڈیولپمنٹ کی کوئی بات نہیں ہوتی، تعمیر و ترقی کی کوئی بات نہیں ہے، صرف یہی بات ہے کہ یہ یہاں سے لوٹے نکلیں گے ادھر جائیں گے، وہاں سے لوٹے نکلیں گے ادھر جائیں گے۔ تو خدا را رحم کرے ہم پر، ہمارے ملک پر اور ہم عوام پر۔ ہم جس قرب سے گزر رہے ہیں آپ کو اس کا ذرا برابر بھی احساس نہیں ہے۔ آپ کو احساس ہے تو یہ ہے کہ ہم نے خود کو کیسے بچانے اور اگلے 5 سال کیسے سکیور کرنے ہیں اپنے۔ تو خدا را ہم پر رحم کیجئے، ہم رحم کی اپیل ہی کر سکتے ہیں آپ لوگوں سے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔